अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामा को सब्सक्राइब करें। अब जो मुराद की माँ होती है वो उससे कहती है कि मैं मेरी बेटी जो है वो अपने ससुराल में बुरी ज़िंदगी गुजारे और वो मैडम मन्नत है वो यहाँ पे ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारे, लेकिन ये मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। अब जो मन्नत और मुराद होते हैं वो अब आपस में इस बात पर रंजीदा होते हैं कि वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। बस उनकी अपनी गलती की वजह से इस तरह उनमें आपस में पेचीदगियाँ सी पैदा हुई हैं। लेकिन जो मन्नत होती है वो भी मुराद को नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन मुराद चाहता है कि किसी न किसी तरह हम दोबारा वापस अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कर सकें। जब मुराद की माँ ये सारी बातें क्या अपनी उसकी दोस्त से कहती है कि मुझे बिल्कुल हरकत पसंद नहीं, इसलिए अगर इस घर में रहना है तो इस घर के असूल अपनाने पड़ेंगे। लेकिन जो उसकी बहनों से भी कहती है मुराद की कि मैं अपनी बेटियों के लिए कोई बुरे नसीब नहीं देखना चाहती। लेकिन जो कि मुराद होता है जो उनसे वो अब मन्नत को इस बात पर मनाने की कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह वो अपनी गलती को तस्लीम कर ले और हम आपस में अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कर सकें। लेकिन जो मन्नत होती है वो भी अब इस बात पर खुशी महसूस करती है कि ताकि जितनी जल्दी हो सके हम अपने अपने मामलात को ख़त्म करें, ताकि अपने घर में अपने दोबारा वापस चली जाऊँ। लेकिन मन्नत मुराद जो से होते हैं वो अब इस बात पर पेचीदा होते हैं क्योंकि ये बातें अब जो से उनके बड़ों तक पहुँच चुकी हैं। अब वो इन दोनों के घरों को बसाने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन जब मुराद का जो सा दोस्त होता है वो उसे कहता है कि मन्नत ने तेरे साथ रहने के लिए फ़ैसला तो कर लिया है, लेकिन अब वो ये बात ज़रूर समझ लेना कि उसने उस घर में नहीं तेरे साथ रहना जहाँ पे तेरी बहनें रहती हों। लेकिन जब ये बात मुराद सुनता है तो एकदम से हैरतज़दा हो जाता है कि क्यों भई, क्या वजह है उसको मेरी बहनों के साथ जो उस घर में नहीं रहना चाहती। लेकिन जब मन्नत की भाभी उससे पूछती है कि मन्नत मुझे ये बताओ कि 3 माह हो चुके हैं कि ना तो वो यहाँ पे आया, ना तुम्हारा उसके साथ कोई ऐसा कोई रिलेशनशिप है। आखिर क्या चल रहा है तुम लोगों के दरमियान में? लेकिन जब मन्नत कोई बात करने की कोशिश करती है तो वो कहती है, उसकी भाभी कहती है कि मुझे तुम्हारी इस तरह की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे वो बात बताओ जो बात है। लेकिन मन्नत कहती है कि मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई गलती नहीं हुई। जो गलती की थी वो सिर्फ़ मुराद ने की थी। मैंने तो जस्ट उसको पूछा था, लेकिन उसने बदले में मुझे थप्पड़ मारा और मैंने उसको मार दिया। लेकिन मुझे भी गुस्सा आ गया। मन्नत अपनी सारी बात उसकी भाभी को बताती है, लेकिन उसकी भाभी पे उसको यकीन तो नहीं आता। लेकिन जब मुराद को इस बात के बारे में पता चलता है कि उसकी खाला उससे मिलने के लिए आई है, तो वो घर जाता है, जाकर अपनी खाला से मिलता है और पूछता है कि जी क्या हाल चाल है। लेकिन उसकी खाला कहते हैं कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जेवर उठाओ, उसको बेचो और उसका हक में अदा करो और फारा करो मन्नत को। लेकिन जब मुराद की बहन पीछे से आवाज़ दे के कहती है कि मन्नत भाभी के घर से कॉल आई है, लेकिन अचानक से जो कि मुराद की माँ होती है वो मुराद की तरफ देख रही होती है और मुराद जब फ़ोन की कॉल के बारे में सुनता है तो एकदम से हैरतज़दा हो जाता है और पूछता है कि क्या बात है जो उन्होंने मुझे कॉल की है। लेकिन जो मन्नत होती है वो अब इस बात पर रो रही होती है कि किसी न किसी तरह मैं अपने घर को बसा सकूँ, लेकिन मैं अपने घर को खोना नहीं चाहती, ना ही मुराद को खोना चाहती हूँ।